Good morning students. Today we will start with the next topic of refraction. हमने लास्ट आर्टिकल्स जो पढ़े थे स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस पढ़े थे, फिर हमने यूजिंग लेंसेज लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा था, फिर हमने लेंस फॉर्मूला पढ़ा था। लेंस फॉर्मूला में हमने मैग्निफिकेशन पढ़ा था, लीनियर मैग्निफिकेशन and power of a lens. Now we are going to start with the next topic, that is prism. Prism क्या है? Prism is a portion of transparent medium bounded by two inclined plane faces. Prism आपका एक प्रैक्टिकल भी है प्रिज्म का, उसमें भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म निकालना है या आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन में ग्राफ प्लॉट करना है। तो आपको सबसे पहले प्रिज्म क्या है, ये आपके दो इंक्लाइंड फेसेस हैं, टू इंक्लाइंड फेसेस, दे आर these two inclined faces, they are bounding the transparent medium. This is known as triangular prism. Prism में क्या चीज इम्पॉर्टेंट है? प्रिज्म में इम्पॉर्टेंट है आपका सबसे पहले ये दो सरफेसेस, these surfaces are known as refracting faces. कौन कौन से बेटा? एक तो आपका है APQB, ठीक है, दिस इज रिफ्रैक्टिंग फेस। इसी तरह APRC, दिस इज रिफ्रैक्टिंग फेस। दिस A is known as angle of prism. A is known as angle of prism. ये आपका 3 डायमेंशनल डायग्राम है और इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिंग एज, इसे कहते हैं रिफ्रैक्टिंग एज। ये आपका डायग्राम 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल डायग्राम में अगर हम एक स्लाइस कट कर लें तो वो स्लाइस एक ट्रायंगल बन जाती है। जैसे ब्रेड होता है ना बेटा, ब्रेड का आप एक स्लाइस उठा लेते हो, ऐसे इस ट्रायंगुलर प्रिज्म का अगर हम एक स्लाइस ले लें, मतलब इसका शेप वही है पर थिकनेस ना हो, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल सेक्शन। तो हम जितने भी डायग्राम्स, जितने भी आर्टिकल्स प्रिज्म से रिलेटेड पढ़ेंगे उसमें हम डायग्राम हमेशा प्रिंसिपल सेक्शन से बनाएंगे। ये जो डायग्राम है 3 डायमेंशनल, ये कहाँ यूज करोगे? ये आप यूज करोगे अपने प्रैक्टिकल में, ठीक है। तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, इसमें ये आपका प्रिज्म है, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? डिराइव प्रिज्म फॉर्मूला, डिराइव प्रिज्म फॉर्मूला। तो आपके पास ABC is a principal section of prism. This is incident light. ये आपका नॉर्मल है, ठीक है। Rays going from air to glass, rarer to denser, it bend towards the normal. R1 is the angle of refraction. अब आप आ जाओ दूसरे सरफेस AC पे। अब ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई और रेज गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, तो ये रे कैसी हो गई? आपका रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। दिस इज R2, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज एंगल ऑफ एमर्जेंस। तो हमें जो है प्रिज्म फॉर्मूला क्या है? This is the relation between refractive index, angle of prism, angle of deviation, and all these symbols are related. Then
क्या मतलब है, इस इंसिडेंट रे को ऐसे जाना था और ये ऐसे चली गई, तो ये कितने एंगल से डेविएट हो गई, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो एग्जाम में इस क्वेश्चन को आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। डिराइव प्रिज्म फॉर्मूला, डिराइव प्रिज्म फॉर्मूला, तो आप क्या करोगे, तो वी विल स्टार्ट विद सम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। सबसे पहले A इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, जो आप ट्रायंगुलर प्रिज्म के लिए जनरली 60 डिग्री होता है, जो हम लैब में यूज करते हैं। तो आप करोगे, ये एंगल देखो बेटा, दिस एंगल इज I1 minus R1 and this angle is I2 minus R2। तो सबसे पहले डेल्टा, एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, I1 minus R1, I2 minus R2। ये आपका है एंगल ऑफ डेविएशन। इसे कैसे लिखोगे, I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। ठीक है भाई, तो डेल्टा आपके पास ये आ गया। अब आप क्या कहोगे, इन द ट्रायंगल ALM, इन ट्रायंगल ALM टोटल सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। सारा मैथमेटिकल है बेटा, तो आप कहोगे एंगल A प्लस ये एंगल कितना बनेगा, ये 90 है, वैसे R1 गया, 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2 इज 180 डिग्री। ठीक है भाई, तो आपके पास A आ गया बेटा R1 प्लस R2। तो डेल्टा को हम क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट डेल्टा इज I1 प्लस I2 माइनस A। ठीक है भाई, ये आपका आ गया एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अब हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। कैसे कि अगर हम आई और डेल्टा में ग्राफ प्लॉट करें, तो वो ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा। यही सेम ग्राफ आपने प्लॉट करना है अपने प्रैक्टिकल में, कि अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करते रहे तो ग्राफ कैसा आएगा। तो अब आप क्या करोगे, इस ग्राफ में बेटा एक वर्टिकल लाइन ये ड्रॉ करो, एग्जैक्टली सेम लेवल पे एक वर्टिकल लाइन ये ड्रॉ करो। तो एक I1 है, एक I2 है, दोनों के लिए सेम डेल्टा है। अगर I1 को थोड़ा बढ़ाएं, I2 को थोड़ा कम करें और दोनों बराबर हो जाएं, तो क्या होगा, एक डेल्टा एक इंसिडेंस एंगल के लिए आ जाएगा। उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब इंसिडेंस एंगल और एमर्जेंट एंगल सेम हो जाएंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम डेविएशन एंगल हो जाएगा। उस टाइम जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो बेटा R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R हो जाएगा। तो अगर हम फॉर्मूला रखें तो डेल्टा मिनिमम क्या आ गया, आपके पास आ गया 2i माइनस A। तो यहाँ से I क्या आ गया, A प्लस डेल्टा m/2, और यहाँ से R क्या आ गया, A इज इक्वल टू 2R। तो R आ गया
a plus delta m by 2 into sine divided by sine of a by 2. So this is the relation between delta mu and a. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है किसी भी प्रिज्म का अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है प्रैक्टिकल में, तो हमें एंगल ऑफ प्रिज्म चाहिए जो फिक्स होता है, हमें डेल्टा चाहिए। डेल्टा कौन सा? मिनिमम डेविएशन का एंगल। तो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। ठीक है, ये कब है? जब एंगल ऑफ प्रिज्म ग्रेटर देन 10 डिग्री हो। लेकिन अगर यही एंगल ऑफ प्रिज्म लेस देन 10 डिग्री हो तो हम उस प्रिज्म को थिन प्रिज्म कहते हैं। उस प्रिज्म को हम थिन प्रिज्म कहते हैं। और थिन प्रिज्म्स के लिए फॉर्मूला अलग होता है। ठीक है, कैसे? आप कहोगे डेल्टा आ गया, we will write here for delta is equal to thin prism के लिए I1 plus I2 minus A। अगर हम इस सरफेस पे और इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाएं तो आपके पास I1 म्यू आएगा I1 बाय R1। Obviously angle is small, sin I1 is equal to I1, sin R1 is equal to R1। क्योंकि ये तो हमने पढ़ा है कि अगर प्रिज्म्स थिन हो जाते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कम हो जाते हैं, तो आपके पास ये आ जाएगा म्यू R1 म्यू R2 सिमिलरली माइनस A। ये क्या बन जाएगा बेटा आपके पास? म्यू कॉमन R1 प्लस R2 क्या आ जाएगा? A। तो फॉर्मूला आ गया म्यू माइनस 1 इंटू A। तो न्यूमेरिकल कई बार क्या आ जाता है कि आपको डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है और आपको कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? आपको कहा जाएगा कि एंगल ऑफ प्रिज्म फॉर थिंक इट इज 8 डिग्री 7 डिग्री, फाइंड द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज दिस। वहां पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला तब है जब एंगल ऑफ प्रिज्म ग्रेटर देन 10 डिग्री हो। लेस देन 10 डिग्री के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना है। तो प्रिज्म क्या होता है? ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू इंक्लाइंड फेसेस। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है? प्रिंसिपल सेक्शन क्या है? और आपके पास ये आपने रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म में आपको निकालना है रिलेशन फॉर थिन प्रिज्म्स एज वेल एज फॉर अदर प्रिज्म। ठीक है, तो प्रिज्म क्या होता है ये हमें पता लगा। अब हमने पता करना है नेक्स्ट इज व्हाट इज द dispersion of light. So next topic is dispersion of light. Dispersion of light क्या है? कहते हैं कि एक आपके पास प्रिज्म है, ठीक है? इस प्रिज्म से आपके प्रिज्म पे आपने लाइट इंसिडेंट की, जिसे हम कहेंगे वाइट लाइट। अगर हम वाइट लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तो वाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। वाइट लाइट
7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। विबग्योर, इस फिनोमिना को हम कहते हैं dispersion of light, splitting of white light into its constituent 7 colors is known as dispersion of light. What is the cause of dispersion? लाइट का डिस्पर्शन होता क्यों है? डिस्पर्शन इसलिए होता है, आपको पता है कि डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, और हमने पढ़ा है म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा स्क्वायर। अलग अलग कलर्स की अलग अलग वेवलेंथ होती है। अगर हम वॉयलेट कलर की वेवलेंथ लें तो 3000, अगर हम रेड कलर की लें तो 7000। तो ये जो अलग अलग कलर्स की अलग अलग वेवलेंथ है, ठीक है, इस वेवलेंथ से एंगल ऑफ डेविएशन चेंज हो जाता है, ठीक है। और हमें ये भी पता है v इज इक्वल टू c बाय u, वेलोसिटी भी अलग अलग हो जाती है। तो जब किसी मीडियम में अलग अलग कलर अलग अलग वेलोसिटी से चलेंगे तो अपने आप अलग हो जाएंगे, फिर उनके एंगल ऑफ डेविएशन भी अलग हो गए। कैसे? आप कहोगे ये इंसिडेंट रे है, ये रेड कलर है, तो ये है डेविएशन फॉर रेड कलर। रेड वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज मोर देन वेवलेंथ ऑफ वायलेट कलर। रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसका डेल्टा कम। तो यहाँ पे अगर हम वॉयलेट कलर का डेल्टा देखें तो ज्यादा है, रेड कलर का डेल्टा देखें तो कम है। समझ आई? तो आपके पास वेलोसिटी भी अलग अलग है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसकी वेलोसिटी ज्यादा। तो रेड कलर का डेविएशन कम है, पर रेड कलर ट्रेवल फास्टर देन द अदर वॉयलेट कलर्स। बात समझ आई है? तो ये था आपका डिस्पर्शन क्या होता है एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्शन। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द two more terms are, first is angular dispersion, second term is dispersive power, angular dispersion and dispersive power। angular dispersion क्या होता है? It is difference in the angle of deviations between two extreme colors। मतलब एंगुलर डिस्पर्शन जो है that is equal to डेल्टा V माइनस डेल्टा R। दो एक्सट्रीम कलर कौन से हैं? एक रेड कलर है, एक वॉयलेट कलर है। वॉयलेट कलर की डेविएशन ज्यादा है, रेड कलर की कम है, तो डेल्टा V माइनस डेल्टा R इज द फॉर एंगुलर डिस्पर्शन। अगर हम इसकी वैल्यू रखें म्यू V माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू R माइनस 1 इंटू ए, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा डेल्टा V
dispersive power. Dispersive power is denoted by omega. It is equal to angular dispersion upon mean deviation. Angular dispersion upon mean deviation. क्या मतलब है इसका? एंगुलर डिस्पर्शन का मतलब है डिफरेंस इन डेविएशन बिटवीन टू एक्सट्रीम कलर्स, और मीन डेविएशन का मतलब है डेविएशन फॉर येलो कलर. तो आप अगर वैल्यूज रखोगे म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए डिवाइडेड बाय म्यू वाई माइनस 1 इंटू, तो ये आ गया आपका डिस्पर्सिव पावर. प्रिज्म क्या है? प्रिंसिपल सेक्शन क्या है? इनकी आपके रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म में प्रिज्म फार्मूला क्या है? थिन प्रिज्म्स क्या होते हैं? डिस्पर्शन क्या है? व्हाट इज कॉज ऑफ डिस्पर्शन? एंगुलर डिस्पर्शन एंड डिस्पर्सिव पावर. इसके बाद आपके पास है स्कैटरिंग ऑफ लाइट. स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपके सिलेबस से कट गया है, ठीक है? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसकी एप्लीकेशंस, नाउ नो मोर द सिलेबस ऑफ योर 12th स्टैंडर्ड फॉर दिस ईयर, ठीक है? सो नाउ नेक्स्ट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. सो नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं दूर के ऑब्जेक्ट देखने के लिए या ऑब्जेक्ट को बड़ा करने के लिए, ठीक है? तो व्हाट आर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स? डेफिनेशन लिखिए. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर द डिवाइसेस which help the human eye to see the far off objects. Optical instruments. Optical instruments जो क्या काम आते हैं? To see the small objects. Small objects को जो बड़ा करके दिखाते हैं, एंड टू सी द फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो दूर के ऑब्जेक्ट्स को पास करके दिखाते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट्स को पास करके दिखाते हैं. तो हमारे पास दो तरह के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं. वन इज माइक्रोस्कोप and other is telescope. One is microscope and other is telescope. Microscope जो है लेंस से बनते हैं, टेलीस्कोप लेंस से भी बनते हैं और मिरर से भी बनते हैं. लेंस से जो आपके टेलीस्कोप बनते हैं सिंगल लेंस या टू लेंसेस, ठीक है? जो सिंगल लेंस से माइक्रोस्कोप बनता है उसे कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, और जो दो लेंसेस से बनता है उसे कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है भाई? तो आपके सिलेबस में सिंपल और कंपाउंड दोनों तरह के माइक्रोस्कोप्स हैं, ठीक है? इसी तरह जो आपका टेलीस्कोप लेंस से बनता है उसको हम कहते हैं टेलीस्कोप्स, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. इनको कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. और जो लेंसेज आपके पास ये भी सिलेबस में है और जो मिरर से बनते हैं वो होते हैं रिफ्लेक्टिव
वो आगे दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? कैसेग्रेनियन एंड न्यूटोनियन टेलीस्कोप। न्यूटोनियन टेलीस्कोप, जो आपके पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स है, ये भी दो तरह के होते हैं। पहला, व्हेन इमेज एट इंफिनिटी, सेकंड, इमेज एट डी। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमने 5 आर्टिकल पढ़ने हैं। कौन कौन से? सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमिकल, दो तरह के, व्हेन इमेज इज एट इंफिनिटी, व्हेन इमेज इज एट डी। थर्ड है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, कैसेग्रेनियन एंड न्यूटोनियन। तो बेसिकली 6 आर्टिकल्स हैं। अगर हम हर आर्टिकल को अलग अलग करें, ठीक है। माइक्रोस्कोप का क्या मतलब क्या है कि दूर के ऑब्जेक्ट्स को छोटे ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके दिखाना। टेलीस्कोप का काम है दूर के ऑब्जेक्ट्स को पास लाना। समझ आ गई भाई? तो अब हम शुरू करेंगे फर्स्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है भाई? तो वी विल स्टार्ट विथ सिंपल माइक्रोस्कोप इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। अब आपको इसको अच्छे से लर्न करना है और आपको इसको रिवाइज करना है। गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ नाइस डे।